नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है, क्या क्रोध करना चाहिए? फिर उसके आगे भी पूछा है, क्या गुरु को भी क्रोध करना चाहिए? हकीकत में प्रश्न करने वाले साधक ने सीधा गुरु के ही बारे में पूछा है, मगर सीधा नहीं पूछ पाते, इसीलिए हम घुमा के बातों को पूछते हैं कि क्या क्रोध करना चाहिए? क्या गुरु को भी क्रोध करना चाहिए? पहली बात तो ये समझें, अपनी सारी बातें समझाने से पहले तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं। क्या इस संसार में जीने के लिए पांव का होना जरूरी है? क्या इस संसार में जीवित रहने के लिए पांव का होना जरूरी है? आंखों का होना जरूरी है? हाथों का होना जरूरी है? क्या ये जरूरी चीजें हैं? इनको छोड़ के भी तो जीवन जिया जा सकता है। तुम्हारे हाथ भी ना हो, तुम्हारे पांव भी ना हो, तुम्हारी आंख भी ना हो, तो भी दिल धड़केगा, दिमाग सोचेगा, तो भी तो जिया जा सकता है ना। पांव होने जरूरी हैं। इसी पांव से तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जा सकते हो, और इसी पांव से तुम शराब की दुकान पे जा सकते हो, इसी पांव से तुम वेश्या के घर पे जा सकते हो, इन्हीं पांव से तुम ऐसा अपराध कर सकते हो कि तुम हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाओ। पांव होने जरूरी हैं, मगर पांव का तुम उपयोग क्या करते हो, इसे भी तो देखना जरूरी है। फिर तुमने पूछा कि क्रोध करना क्या जरूरी है। अब इस बात पे आते हैं। पहले तो मैं तुम्हारे को ही बताता हूं, तुम्हें ही समझाता हूं। अगर तुम एक माँ बाप हो तो तुम मेरी बात को जल्दी समझ सकते हो, और अगर तुम अभी अनमैरिड हो और बड़े हो तो भी तुम समझ सकते हो। एक घर में एक पिता, एक फादर जब अपने बच्चे को डांटता है, मारता है, गुस्सा करता है, तो उस बच्चे को अपने पिता या अपनी माँ के प्रति बहुत गुस्सा आता है, और वो बहुत ही कुछ मन में बोलता है। उसका बस नहीं चलता, नहीं तो वो अपने पिता को भी रिप्लाई में क्रोध ही दे दे, मगर अभी कमजोर है इसीलिए कुछ नहीं बोल पाता। पिता को छोड़कर, या माँ अगर गुस्सा कर रही है तो माँ को छोड़कर घर में चाची, चाचा, नानी, दादा, दादी, नाना सब उसे पसंद आएंगे, मगर माँ नहीं, मगर पिता नहीं, क्योंकि वो क्रोध करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, तब हम अपने जीवन में जब असफल होते हैं, तब हमें लगता है कि अच्छा होता कि और ज्यादा वो क्रोध करते और हम बातों को समझ पाते। तब हमें उस क्रोध की वैल्यू समझ आती है। तब हमें लगता है कि थोड़ा और क्रोध कर देते। अरे हम नहीं सुधर रहे थे तो डंडा ही उठा के मार देते, थप्पड़ मार देते, कान खींचते, तो आज शायद जिंदगी में हमें ये दिन नहीं देखना आता। हम कहीं और ही होते, कुछ और ही होते। तब उन क्रोधों की वैल्यू पता लगती है, तब पता लगता है कि क्रोध कितना कीमती था। मगर जिस समय क्रोध करा जा रहा था, उस समय तो बस बदला लेने की भावना थी। तुम ऐसे पिता की कल्पना करो, तुम ऐसे मां की कल्पना करो जो तुम्हें कभी क्रोध ही ना करे। तुम यूं समझो, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, तुम यूं समझो कि तुम्हारा जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां मां भी तुम्हें क्रोध नहीं कर रही, पिता भी तुम्हें क्रोध नहीं कर रहे, तुम्हें पूरी आजादी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, पूरी आजादी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। चोरी करनी है घर में करो, किसी को डांटना है, मारना है वो करो, नशा करना है वो करो, माँ बाप तुम्हें कभी क्रोध नहीं करेंगे। तो तुम क्या सोच सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी का अंत कैसा होगा? तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा, तुम्हारा जीवन कैसा होगा, तुम्हारा जीवन होगा कैसा? एक गुरु, तुम कहते हो एक गुरु को क्रोध करना जरूरी है। पहले तो ये समझो, तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें क्रोध ही नहीं करा हो, डांटा ही नहीं हो, मारा ही नहीं हो, छोड़ दिया हो बिल्कुल, तो तुम उसे माँ बाप नहीं कह सकते। एक
एक कपल्स एक कपल्स अगर किसी बच्चे को भी अडॉप्ट करता है तो भी उसे वो डांटता और मारता है। जरूरी है, विकास के लिए ये जरूरी है। मगर तुम एक ऐसे माँ बाप की कल्पना करो जिनको कोई डांटना नहीं, कोई कुछ नहीं। तुम कहो मैं चोरी करूंगा, वो कहें कि हाँ मैं सुविधा दे देता हूं। तुम कहो कि मैं नशे में जाऊंगा, वो कहें कि हाँ मैं सुविधा दे देता हूं, नशा ला के दे देता हूं। ऐसे माँ बाप की तुम कल्पना कभी कर सकते हो? अपने से पूछो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ ज्यादा ही क्रोध किया होता तो तुम आज कहां पर होते? तुम्हें ऐसी कमी खलती नहीं? तुम्हें ऐसा आभास नहीं होता? अब बात करते हैं गुरु की। उससे पहले छोटी सी एक बात और माँ बाप के लिए बता देता हूं। जब माँ बाप अपने बच्चे को क्रोध करते हैं और उसको थप्पड़ मारते हैं या कहीं कोने में बिठा देते हैं, तब तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ माँ बाप उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि उस बच्चे से ज्यादा वो खुद टॉर्चर हो रहे होंगे? कौन अपने मासूम बच्चे के गाल पर थप्पड़ मारना चाहेगा? कौन अपने बच्चे को दूर करना चाहेगा 2 घंटे के लिए भी? कौन माँ बाप चाहेंगे कि हमारे बच्चे की आंख में आंसू हो? कोई नहीं चाहेगा। मगर वो करते हैं, होता है। तो तुम्हें क्या लगता है बच्चे को दुख होता है? बच्चा तो उस बात को समझ ही नहीं पाता। माँ बाप के हृदय से पूछो उन्हें क्या होता है। अब बात करते हैं हम गुरु की। पहली बात, वो सन्यासियों का, मैं तो यही कहूंगा, वो सन्यासियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिनका गुरु कभी उन पर क्रोध नहीं करता। वो सन्यासियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि गुरु को चिंता ही नहीं है। तुम जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, गुरु को कोई चिंता नहीं। चिंता होगी तो क्रोध पैदा होगा ही होगा। तुम्हारे विकास की अगर चिंता नहीं हो तो क्रोध का मतलब नहीं है। फिर क्यों क्रोध करूं? फिर क्यों तुम्हें डांटूं? क्या फर्क पड़ता है? अरे अनंत जन्म है, किसी भी जन्म में तुम मुक्त हो जाओ। फिर गुरु की इमेज भी तो खराब होगी ना। मैं तुम्हें क्रोध करूं, मैं तुम्हें डांटूं, मैं तुम्हें अपने से दूर करूं, मेरी भी तो इमेज खराब होगी। तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुरु के नाम पे सदा इस पृथ्वी पर इतना बड़ा ढोंग रचा गया है। इतना बड़ा ढोंग रचा गया, तुम्हें यह पता है गुरु कभी क्रोध नहीं कर सकता। तुम एक अलग ही दुनिया में हो। तुम गुरु उसे मानते हो जो तुम जीवन जी रहे हो उससे हट के वो जीवन जिएगा, तब तुम उसे गुरु मानते हो। तुम कहते हो 10 गाली भी दे दें वो क्यों क्रोध करेगा? अगर तुम्हारा गुरु तुम्हें क्रोध नहीं करता तो तुम्हें वो अपना सन्यासी या अपना बच्चा मानता ही नहीं होगा। इसीलिए नहीं करता, इसीलिए नहीं करता। तुम्हारी कोई चिंता ही नहीं उससे। तुम जो मर्जी करो, मुक्त होना हो नहीं होना नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर तुम्हारा गुरु तुम्हें क्रोध करता है तो तुम गुस्सा हो सकते हो, तुम उससे अपना हाथ छुड़ा सकते हो, तुम्हें आजादी है, बिल्कुल तुम पीछे जा सकते हो, तुम उसे मुड़ के भी ना देखो। मगर इस क्रोध करने की बात को तुम अपना सौभाग्य समझना, क्योंकि उसने तुम्हें अधूरी साधना में मरते हुए देखा होगा, तुम्हें अधूरी भक्ति में उसने मरते हुए देखा होगा। मैंने देखा अपनी इन आंखों से अपने ही साधकों को अधूरे ज्ञान में मरते हुए, अधूरी भक्ति में मरते हुए, अधूरे प्रेम में मरते हुए। फिर मैं क्यों ना क्रोध करूं? तुम्हारा प्रश्न सीधा सीधा मुझसे ही है, मुझे मालूम है। क्योंकि इतनी हिम्मत तो तुम किसी और गुरु के आगे जुटा भी नहीं सकते, इतनी आजादी है ही नहीं तुम्हें। कैसे तुम किसी को कह दोगे? तुम्हारा प्रश्न सीधा मेरे से ही था, इसीलिए इस प्रश्न को मैं यहां पर वीडियो के थ्रू बता रहा हूं। क्यों ना करूं? मैंने तुम्हें अधूरे ज्ञान में, अधूरी भक्ति में मरते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि वो दुर्भाग्य तुम्हारे साथ दोबारा घटे, इसलिए क्रोध करूंगा। तुम छोड़ के जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। मेरा क्रोध तुम्हें दिख सकता है, मगर क्रोध में तुम्हें वो करुणा नहीं दिख रही, क्योंकि अब भी तुम्हारे भीतर अहंकार बचा है। इसीलिए तो तुम्हें वो नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हें क्यों दूर कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि तुम हट जाओ मेरे आगे से, ताकि तुम अपनी गलती को एहसास करो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, तुम अपने को महसूस कर सको कि मैंने ये मिस्टेक करी, इसीलिए गुरु ने मुझे दूर कर दिया। मैं नहीं चाहता
कि तुम फिर दोबारा इस पृथ्वी पे अधूरे ज्ञान के साथ आओ। अज्ञानी के लिए जीवन बड़ा सरल है, ज्ञानी के लिए जीवन बड़ा सरल है, अधूरे ज्ञान के लिए जीवन बड़ा खतरनाक है, बड़ा ही खतरनाक है। इसे ध्यान रखना। अज्ञान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठोकर लगती है तो भी नहीं पता लगता। 10 गाली पत्थर को दे देते हैं जिससे ठोकर लगती है, मगर अपने में मस्त है। ज्ञानी भी मस्त है, ठोकर लगी तो समझा कि परमात्मा का प्रसाद है और ध्यान पूर्वक चलना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। मगर अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। तुम कभी तो गुरु को स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें हमेशा यही लगा रहेगा, ज्ञान तो है मेरे पास, मैं पहुंच जाऊंगा। यही अधूरे ज्ञान की निशानी है। तुम ऐसे उदाहरण देख लोगे। अहंकार सिर्फ यही कहता है कि मैं हूं और मैं ही सब कुछ कर लूंगा। और ये वही लोग होते हैं जिन्हें गुरु अपने से दूर करता है और वो किसी दुर्भाग्य के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मैंने अपने इन्हीं हाथों में अपने सन्यासियों को मरते हुए देखा है। और जिनको मैंने क्रोध करा, वो इस समय अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ठीक ठीक जानते हैं कि वो कहां से जुड़े हुए हैं और वो क्यों जुड़े हुए हैं, वो ठीक ठीक जानते हैं। मगर फिर भी तुम्हारा निर्णय दोबारा जन्म लेने का है तो बहुत अच्छी बात है, तुम ले सकते हो। मगर दोबारा भी मुझे मिलोगे तो मैं क्रोध करूंगा, क्योंकि मेरे पास इज्जत जैसा कुछ नहीं है। मेरे को ये नहीं चाहिए तुम मेरे नाम का जुलूस निकालो और मेरे पीछे चलो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे को दुनिया पूजे, नहीं पूजे। मेरे लिए जो सत्य है वो सत्य है। गुरु क्रोध कर सकता है। गुरु को अगर अपने शिष्य से प्रेम है तो गुरु क्रोध करेगा ही करेगा। तुम्हें अगर अपने बेटे से, अपनी बेटी से प्रेम है, तुम क्या क्रोध नहीं करोगे? तुम छोड़ दोगे उसे? तुम उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगे? उसके जीवन में ऐसी वासना और दुखों के कारण वो रोता रहे, बिलखता रहे, तुम उसे छोड़ दोगे? तुम छोड़ भी दो, पहली बात तो छोड़ नहीं सकते। जैसे वो तुम्हारा खून है, तुम्हारा बच्चा, वैसे ही मेरे लिए तुम मेरे परमात्मा हो, कैसे छोड़ दूंगा? तुम सोचो, अगर मैं तुम्हें डांटूं ना तो और सन्यासी जो और गुरुओं के सन्यासी हैं, उनके जैसा तुम्हारा भी दुर्भाग्य हो जाएगा। तुम्हें पसंद है कि गुरु मीठी मीठी बात करे, तुम्हारे अहंकार को सहलाए, तुम्हारे अहंकार को बताए, तुम्हें कहानियां सुनाए देवताओं की, देवियों की, तुम्हें अजीब अजीब बातें बताए, तुम्हें वो पसंद है। मैं तुम्हें भाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं आऊंगा। मुझे मालूम है सत्य इतनी जल्दी किसी को पचता नहीं है। उसी तरीके से मेरी डांट को अगर तुम बर्दाश्त कर लो और तुम समझो कहां कमी हो गई, क्योंकि जब तुम्हें डांटा जा रहा है तो तुम्हारे को पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं। तब तुम समझोगे, तभी तुम्हें पता लग पाएगा कि तुम दोबारा जन्म लेने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा। समझाने का तरीका है और प्रेम है, इसीलिए गुस्सा भी है। और एक आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। क्रोध का उपयोग करना सीखो। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध का उपयोग करना सीखो। जैसे पांव का तुम उपयोग करके मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो और शांत मौन बैठते हो और धन्यवाद करते हो उस परमात्मा का। वेश्यालय नहीं जाते, शराब पीने नहीं जाते, किसी का मर्डर करने नहीं जाते, जाते तो उन्हीं पांव से हो। उसी तरीके से क्रोध का उपयोग करो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम ध्यान करते हैं, शांत हो जाते हैं, मन नहीं करता कि अपने बच्चे को डांटें और अपने बच्चे को मारें। तुम ये सोचना कि तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया होता, नहीं मारा होता, तुम्हें नहीं डांटा होता, तो आज जो तुम जिंदगी को जी रहे हो, ऐसी जिंदगी तुम्हें कभी नसीब नहीं होती। शायद पता नहीं तुम कहां पड़े होते और मौत आ जाए ऐसी प्रार्थना कर रहे होते। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।